तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे करड़ी के बारे में पढ़े थे, बेसिक ऑफ करड़ी सर्च, ठीक है। तब उसके बारे में चलिए एक बार देख लेते हैं, एक बार टेक अ लुक। जैसे करड़ी लिखा हुआ था ऐसे था, ए लिखा हुआ था एन था। अवेयर ए को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर जहां पे एन क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, यानी क्या है? धनात्मक पूर्णांक पूरा पूरा होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या होता है? पूरा का पूरा एन ए किसके इक्वल? इरेशनल नंबर आना चाहिए, इरेशनल नंबर। यानी जब भी कोई करड़ी लिखा होगा उसके बारे में हमको इतना चीजें पता, जो उसके अंदर चीज लिखा होता है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है। और ये जो होता है करड़ी बोलते हैं ना, ऑर्डर ऑफ करड़ी, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स बोलते हैं। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और ये पूरा किसके इक्वल होना चाहिए? रेशनल नंबर के या परिमेय संख्या के इक्वल होना चाहिए। तो करड़ी के बारे में बेसिक ये है। अब हम लोग देखते हैं कोई भी चीज अगर करड़ी में लिखा हुआ तो उसके पावर के रूप में कैसे लिखते हैं। तो बेसिक फॉर्मूले जो हम लोग पढ़े थे, जैसे उस बेसिक फॉर्मूले को हम लोग अगर करड़ी के रूप में लिखे थे तो हम उसको किसके पावर के रूप में लिख के देखते हैं। ऐसे लिख लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सर्ट्स। फिर उसी चीज को इन द फॉर्म ऑफ पावर। अगर कोई सा भी करड़ी का फॉर्मूला है वो किसके रूप में दे रखा है? करड़ी के रूप में, तो उसको पावर के रूप में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो देखें, इसमें पहला है, अगर यही चीज अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसके अंदर जो कुछ भी लिखा होता है जिसको जैसा का तैसा लिख, फिर ब्रैकेट लगाते हैं। करड़ी को जब हटाना होता है तो पावर में 1/, के रूप में आता है, ये हो जाएगा 1/n। फिर क्या है? अगर ऐसे लिखा हुआ है, अगर ऐसे लिखा हुआ तो इक्वल होता है a, इसके अंदर जैसा का तैसा लिखा हुआ फिर ये लिखता है तो 1/n, 1/n पूरे के पावर कितना लिख लोगे? n, यानी कट पिट के क्या हो जाएगा? a लिखता है। और अगर ये चीज ऐसे लिखा हुआ है, a b n लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे? a b के पावर 1/n। और सेम चीज अगर a के पावर p लिखा हुआ है फिर ऐसे रूट में n लिखा हुआ है, तो फिर इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे? a के पावर p, अब पूरे के पावर 1/n, यानी इसको सॉल्व करते थे a p/n। और अगर ऐसे लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, a/b लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? a/b को इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हो तो उसको जैसा का तैसा, फिर पावर में लिखा हो उसको n, ठीक है। और अगर ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे a के पावर 1/mn, ठीक है। और ये हो गया हमारे 6। तो इसको देख लें, अगर ऐसे लिखा हुआ है करड़ी के रूप में तो पावर के रूप में हम लोग ऐसे लिख सकते। बहुत सारे ऐसे हैं जो अगर करड़ी के रूप में दे रखा है तो उसको हम लोग पावर के रूप में लिख सकते हैं। अगर पावर के रूप में दिया हुआ तो करड़ी के रूप में भी ऐसे ही बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो करड़ी से किस में बदला गया है? इन द फॉर्म ऑफ पावर, पावर के रूप में बदला गया। तो इसको नोट कर लें। तो हम लोग पढ़ते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ट्स, यानी करड़ी का सरलतम रूप। तो करड़ी का सरलतम रूप क्या है? करड़ी के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है उसको एकदम छोटा करके लिखना होता है, एकदम सरल फॉर्म में लिखना होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं? देखो, जैसे लिखा हुआ है हम लिख लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ट्स। सर्ट्स को सरलतम रूप में लिखना है, ठीक है। कैसे? अगर कोई चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ ना लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 30, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम इसके सरलतम रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो सरलतम रूप में लिखना है, पहली बात, एक तो या तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सरलतम रूप में लिखना है तो पहले क्या करते हैं? अंदर वाले का फैक्टर करते हैं, ठीक है। अंदर वाले का फैक्टर करते हैं, और अंदर वाले में से यहाँ जो कुछ भी लिखा होता है, अगर उतने बार अंदर लिखा हुआ तो एक बाहर निकल के आता है। जैसे
देखो 30 लिखा हुआ है, 30 का फैक्टर क्या होगा 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। तो ये खुद ही सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ था, इसमें और छोटा इसको नहीं कर सकते, 2 3 5 ऐसे है तो इसको और भी ऐसे लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई बाई √2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √5 ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है 16 लिखा हुआ और यहाँ पे कुछ ना लिखा का मतलब यहाँ पे 2 होता है। अब इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अगर इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो क्या करते हैं, इसको पहले इसके गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। और गुणनखंड कैसे करते हैं, फैक्टर 16 लिखा हुआ है ऐसे करके 2 से डिवाइड करते हैं, 8 फिर 4 फिर 2 फिर 2 ऐसे करके जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, कितने टाइम्स लिख सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 हो गया। अब देखो अगर यहाँ पे ये रूट से बाहर चीजें कैसे निकलती हैं, तो रूट यहाँ पे कुछ भी ना होने का मतलब इस रूट का ऑर्डर क्या है, 2। ऑर्डर कितना है, 2। यहाँ कुछ ना लिखा होने का मतलब 2 लिखा हुआ है। तो अब 2 यहाँ लिखा हुआ है तो इसके अंदर 2 का पेयर बनाते हैं। अगर एक ही चीज 2 बार लिखा हुआ है तो उसमें से एक बाहर निकल के आता है। अगर 2 लिखा है तो 2 का पेयर बनाएंगे, अगर 3 लिखा है 3 का पेयर, और सेम सेम जो चीजें होती है उन्हीं का पेयर बनता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से 2 एक बार ये है और एक बार ये है, उसके बाद कुछ नहीं बचा। देखो जो बाहर निकाल लो 2 क्रॉस 2 तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लिखना है, देखो 27 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 27 और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो फिर से क्या करेंगे, पहले इसका फैक्टर करेंगे, इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करते हैं, देखो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 9 3 27 होता है, 9 को 3 गुणे 3 और वैसे भी 3 लिख लेते हैं। ठीक है, 9 3 27 हो गया, 3 3 9 3 27। अब यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, अब क्या करना है, यहाँ 3 लिखा हुआ है तो हमको पेयर कितने कितने का बनाना है, 3 3 का पेयर बनाना है। अगर 3 3 का पेयर बनाना है, देखो एक पेयर बन गया तो एक बाहर निकल के आ गया, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं बच रहा है तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो गया 3। सेम उसी तरीके से इसके अंदर जितना जितना लिखा होता है ऑर्डर ऑफ सर्ट्स उतने ही का पेयर बनाते हैं, फिर उसके बाद अगर उतना होता है तो बाहर निकलता है। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 32, ठीक है, 32 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 4। ठीक, लिखा हुआ है 32 और इधर क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स क्या है 4। तो अब क्या करना है, हमको 4 4 का पेयर बनाना है। अगर 4 4 दिखता है, अगर 4 टाइम्स अगर 2 है तो 4 टाइम्स 2 दिखता है तो एक बार निकलेगा, 3 है तो एक बार निकलेगा। ठीक है, अब इसको लिखते हैं तो इसका फैक्टर करते हैं। देखो 16 दूना 32, अगर वैसे तोड़ना चाहो तो 16 दूना 32 होता है। ठीक है, अब 16 को क्या लिखते हो, 16 को 2 गुणे 2 गुणे, ऊपर देखो उधर लिखा हुआ है तो यहाँ 4 लिख लो पहले, यहाँ 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 और ये क्रॉस 2, 5 टाइम्स लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे करड़ी को अगर हटाना है तो क्या है, 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना है 4 का, तो 4 4 का पेयर बनेगा, तो 4 का पेयर बना लो। तो एक बार 2 बाहर निकल गया, अभी इसके अंदर अभी देखो कुछ बच रहा है तो उसको करड़ी में जैसे का तैसा लिख लो। अभी बच क्या रहा है, 1 2 बच रहा है तो 2 लिख लो और यहाँ 4 लिख लो, तो ये इसका सरलतम रूप हो गया। ठीक ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया किसका, इस वाले करड़ी का। सेम उसी तरीके से अगर यहाँ पे 32 लिखा हुआ है और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो फिर से इसका फैक्टर करेंगे। इसका जब फैक्टर करेंगे तो आएगा क्या, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 2, 5 टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कितने का पेयर बनाना है, 5 का, तो ये 5 का पेयर कितने बार बनेगा, एक बार, तो क्या बाहर निकल गया जिसका पेयर बनता है 2, बाकी सब खत्म। इसी तरीके से अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और यहाँ पे लिखा है 24, ठीक है, या 36 लिख लो, ऐसे लिखा हुआ 36 और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो क्या होगा, देखो 36 का फैक्टर अगर करेंगे, 36 का फैक्टर करेंगे तो 4 इंटू 9 भी कर सकते हैं। देखो ऐसे 4 इंटू 9 और 4 को क्या लिख लेंगे 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 और 3, 9 को क्या लिखेंगे 3 क्रॉस 3, और यहाँ कुछ ना लिखेगा मतलब कुछ ना लिखने का मतलब क्या है 2 है, तो ऐसे 2 लिख दिया एक बार। तो अब पेयर बनाएंगे, ठीक है, जितने का पेयर बनता है 2 2 का पेयर बनाना। देखो एक बार 2 का पेयर बन रहा है, एक बार 3 का पेयर बन रहा है, तो एक बार 2 बाहर निकलेगा, एक बार 3 बाहर निकलेगा, तो क्या मिलेगा 6। और एक चीज ध्यान देंगे, जो भी करड़ी के अंदर लिखा होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब उसको उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, फिर जो पेयर बनता है उस पेयर से बाहर निकालते हैं। ठीक है ना, तो करड़ी के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है अगर उसका फैक्टर लिखते हैं तो उसको किसके रूप में लिखते हैं, उसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिखते हैं, नहीं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। और अभाज्य नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर्स जो
खुद से, जो खुद से और एक से क्या होता है, बस डिवाइड होता है यानी कटता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे स्टार्ट कहाँ से होता है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं 2 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करके आगे बढ़ता चला जाता है। तो प्राइम नंबर होता है यानी जो संख्याएं खुद से और एक से कटती हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, और अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, 2 से, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। तो जितने भी इसके अंदर जो कंपोजिट नंबर लिखे होते हैं तो उसके पहले प्राइम फैक्टर के रूप में लिखते हैं। उसके बाद अगर जो पेयर बनाने लायक होता है, अगर ऑर्डर ऑफ सर्च जो है उसके अनुसार उसका पेयर बनाते हैं, जो पेयर बनता है उसी के अनुसार वो बाहर निकलता है, जो बचता है वो कड़ी के अंदर ही रह जाता है। ठीक है, तो एक ये हो गया। अभी देखो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे 96 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ठीक, अब 96 लिखा हुआ और 3 लिखा हुआ है, तो इस कड़ी को सॉल्व कैसे करेंगे, इसके अंदर से इसको सॉल्व करके सरलतम रूप में कैसे बदलेंगे। देखो 96 है तो 96 को हमको नहीं पता अगर है तो इसको डिवाइड करते हैं, 2 से जाएगा कितने बार, 4, 8, फिर 24, फिर 12, फिर 6, फिर 3 ऐसे। ठीक है ना। अभी देखो 5 टाइम्स 2 2 है, 5 टाइम 1 2 3 4 5 और एक 1 टाइम्स क्या है 3। अब यहाँ कितने का है ऑर्डर, क्या है इसका 3। अब देखो 3 3 का पेयर बनाएंगे, 3 3 का पेयर बनाने की ये नहीं है, 3 3 का मतलब कोई सा भी उसके अंदर प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा हुआ है, तो उसको क्या करेंगे 3 3 का पेयर बनाएंगे। 2 देखो यहाँ 2 3 बार है तो एक बार पेयर बनेगा। अब देखो 3 2 केवल 2 ही बार दिख रहा था, इसका पेयर नहीं बनेगा। 3 एक बार दिख रहा था, उसका पेयर नहीं बनेगा। जो पेयर बनता है उसको बाहर निकाल लेते एक बार। देखो 2 हो गया, 3 बार 2 2 लिखा हुआ है, उसका एक बार बाहर आ गया ये 2, और बाकी को जैसा का तैसा लिख लेंगे। क्या क्या बच रहा है 2 2 यानी 2 दूना 4, 3 बार ऐसे लिख लोगे तो इसका सरलतम रूप हो गया। ठीक है, तो इसको नोट करें। तो देखिए अभी अभी हम लोग देखे हैं करड़ी को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो वो नंबर के रूप में था। ठीक, अब हम लोग वेरिएबल अगर करड़ी के अंदर लिखा हुआ है तो उसके अंदर से कैसे चीजों को कॉमन लेके बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो उसको देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस चीज को सरलतम रूप में लिखना है तो क्या करें, x क्यूब का मतलब है कि 3 बार इसका मल्टीप्लाई करा गया, x और x। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई क्या है y का स्क्वायर यानी y क्रॉस y। ठीक, अब इसमें से पेयर कितने कितने का बनेगा, 2 2 का पेयर। क्यों बनेगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ सर्ट्स क्या दिख रहा है, करड़ी का घात क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। ठीक है, अब देखो 2 2 का पेयर बनाएंगे तो देखो ये 2 तो एक बार बाहर निकल गया। अब यहां से अब x एक ही बार इसका पेयर बनेगा नहीं, y देखो एक बार बनेगा, एक बार इंटू का y निकल गया। बाकी जो बच रहा है उसको जैसे का तैसा करड़ी के अंदर लिख लेते हैं, तो ये क्या बनेगा x y और करड़ी में क्या मिल गया, x मिल गया। ठीक, और दूसरा है अगर यहाँ पे ऐसे लिखा दिखे x लिखा है, फिर y का क्यूब लिखा हुआ है और z का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इसके अंदर से क्या चीजें बाहर आएंगी, तो इसको देखो फिर से वैसे ही लिखते हैं, x क्रॉस y 3 बार है तो y को 3 बार लिख लो, फिर z 2 बार है तो z क्रॉस z। अब फिर से पेयर कितने कितने का बनाना है, 2 2 का। क्यों, क्योंकि करड़ी की घात कितनी है, करड़ी का क्रम कितना है 2। तो यहाँ पे देखो x का तो पेयर बनेगा नहीं, y का एक पेयर बनेगा। आप ये लोग नहीं सोचेंगे इन्हीं दोनों का पेयर क्यों बना रहे, इसका क्यों नहीं बना रहे और इसका क्यों नहीं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। तो एक बार y निकल गया और z एक बार z निकल गया। ठीक है, अब क्या बच रहा है, इधर x बच रहा है, इधर y बच रहा है, तो इसको करड़ी में जैसे का तैसा लिख लेंगे। ठीक है, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब ऐसे है, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, यहाँ है एक्स क्यूब, और यहाँ पे लिखा हुआ है जेड का क्यूब। ठीक है, और यहाँ वाई। अब इसको फिर से करते हैं, देखो सॉरी यहाँ एक्स 3 लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, अब इसका फैक्टर लिखते हैं, यहाँ 3 को लिखो, फिर एक्स 2 बार है, फिर जेड 3 बार है, फिर वाई 1 बार है। अब कितने कितने का पेयर बनाना है, अब पेयर बनाना है 3 3 का। ठीक है ना, क्योंकि ऑर्डर ऑफ सर्ट्स क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो 3 का x 3 बार तो है नहीं, तो नहीं पेयर बनेगा।
जेड 3 बार है तो एक पेयर बनेगा, वाई का भी पेयर नहीं बनेगा। जेड एक बार पेयर बन रहा है तो एक बाहर निकाल लो। अब ये क्या दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर जैसे का तैसा रहेगा और ये वाई जैसा का तैसा रहेगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है देखें एक बार, ये जैसे जेड का क्यूब था और ऑर्डर ऑफ शर्ट्स भी क्या था 3 था, तो एक बाहर क्यों निकल रहा था, क्योंकि देखिए इधर इसका जैसे हम लोग समझ लेते हैं, अगर कर्डी के अंदर लिखा हुआ है जेड का क्यूब और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या पढ़े हैं कि कर्डी के अंदर जो चीज भी लिखा होता है उसको जैसे का तैसा लिखा रहने देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कर्डी को जब हटाते हैं तो 1/, के रूप में लिखते हैं और यहाँ पे जो लिखा होता है उसको नीचे कर देते हैं, तो 1/3 हो गया। और एक हम लोग पढ़े थे इंडिसेस में कि अगर किसी भी नंबर के या किसी भी संख्या के कोई चीज पावर में होता है फिर उसके भी कोई पावर में होता है, तो पावर का पावर के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 क्रॉस 1/3 ये आपस में कट गया, इसलिए क्या मिल गया जेड, ठीक है। ये इसका रूल है, इसी तरीके से ये काम करता है, ठीक। अब आगे देखते हैं 4th नंबर का। अगर ऐसे ही लिखा हुआ एक्स बटा वाई का स्क्वायर, ठीक है, और फिर 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर से देखो हम लोग पढ़े हैं क्या, एक रूल पढ़े थे कि अगर a बटा b लिखा हुआ है और इसका पावर में अगर 3 लिखा हुआ है मान लो, तो a का क्यूब और b का क्यूब हम लोग लिख लेते थे ऐसे अलग अलग भी, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर ये लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख लेंगे x का क्यूब y का क्यूब लिख लेंगे, ठीक है। या तो इसको ऐसे लिख लें, इसको ऐसे लिख लें, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अब क्या होता है, अब देखो इसको 3 बार मल्टीप्लाई एक्स एक्स एक्स, या यहाँ वाई वाई और ये वाई। अब देखो पेयर बनाना है, कितने कितने का, 2 2 का पेयर बना, कुछ नहीं लिखा हुआ, 2 2 का पेयर। देखो एक बार ऊपर बन गया तो एक्स आ गया, एक बार वाई का नीचे बन गया तो एक बार नीचे वाई आ गया। अब जो बच रहा है उसको कर्डी में जैसे का तैसा लिख दो, 2 का एक पेयर बन गया, क्या मिला एक्स, इधर कितना मिला बटा का वाई, ये हमारा क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये हमारे है बेसिक कि कर्डी से चीजों को कैसे कॉमन लेके बाहर निकालते हैं और कितने कितने का पेयर बनता है, ये डिपेंड करता है किस पे, कर्डी के क्रम पे या कर्डी की घात है, ठीक है, जो, ठीक है ना, उसके बेसिस पे ये सॉल्व होता है। अब देखें तो पहले इसको नोट कर ले फिर और आगे देखते हैं। अब देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का एक और तरीका, कैसे, अगर इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर ऐसे लिखा हुआ है x का पावर 4 y की पावर 5 ऐसे लिखा हुआ है। अब बोल रहा है एक तो अभी अभी देखें इसको, पहले इसको फैक्टर के मतलब गुणा के रूप में लिखो, x 4 बार लिखो, y 5 बार लिखो, और फिर जो इसका ऑर्डर कर्डी का ऑर्डर दिख रहा है उतने बार उतने उतने का पेयर बनाओ फिर बाहर निकालो, ठीक है। अब वैसा नहीं करना, अब हम डायरेक्ट करेंगे, कैसे, अगर देखो यहाँ कुछ ना लिखे होने का मतलब क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब 2 तो पहले क्या करेंगे, अगर जो देखो वेरिएबल अगर अलग अलग लिखा होगा तो क्या करेंगे, देखो x की पावर 4 लिखा हुआ है तो पावर में जो चीज होती है उसमें डिवाइड करते हैं किससे, जो यहाँ पे लिखा होता है 2 लिखा है तो 2 से, और जितने बार पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है उतनी चीज को बाहर निकालते हैं, और अगर जो चीज बच जाता है उसको कर्डी के अंदर रहने देते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ शर्ट्स क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 का डिवाइड करेंगे 4 में, 4 में 2 का डिवाइड कर 2 टाइम्स जाएगा, नहीं पूरा पूरा कट गया, तो पूरा पूरा 2 बार में कट रहा है तो x का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब x अंदर कर्डी के बचा नहीं, अब देखो y लिखा हुआ y की पावर 5 है तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 दूना 4, लेकिन एक बच जाएगा तो y स्क्वायर बाहर आएगा और एक बच रहा है y, तो इसको अंदर लिख लेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर यहाँ लिखा हुआ है x की पावर 5, x की पावर 7, सॉरी y की पावर 7 और z की पावर 4 ऐसे लिखा हुआ है, कुछ ना ऐसे, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, कॉमन निकालना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ शर्ट्स क्या दिख रहा है 2, तो क्या करेंगे 2 का पहले x वेरिएबल देखेंगे कितने 3 है, तो तीनों के पावर में 2 से डिवाइड करते हैं। देखो अब 5 में 2 का डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, 2 2 जा 4, एक बचेगा, तो x 2 बार जा रहा है तो x स्क्वायर हो गया, ठीक है, एक बचेगा, इसको पहले कर्डी भी लिख लेते हैं, एक कर्डी में बच गया, ठीक। अब 7 लिखा y की पावर, तो 7 में डिवाइड करोगे 3 बार, 2 3 6, यानी y का क्यूब मिलेगा, एक y अंदर भी मिलेगा। अब z के पावर 4 लिखा हुआ है तो 2 दूना 4, पूरा पूरा कट गया, z नहीं मिलेगा, यानी क्या मिलेगा हमारा, z का स्क्वायर 2 बार मिलेगा, ये तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है x की पावर 9, y की पावर 4 और z की पावर
6 लिखा हुआ, ठीक है। अब इसको करना है तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ सर्ट्स क्या है, 2 का डिवाइड करना है, किसमें, एक बार 9 में, एक बार 4 में, एक बार 6 में। तो 9 में डिवाइड करोगे जो x के पावर में है, 9 बार कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 2 चौको 8, तो यानी x पावर 4 बाहर निकलेगा। लेकिन और क्या मिलेगा, एक बच जा रहा है, तो एक बच जा रहा है, उसको करड़ी के अंदर लिख लो। अब यहाँ पूरा पूरा ये क्योंकि पूरा पूरा कट नहीं रहा था, अभी देखो y 4 है, 4 में 2 का डिवाइड करोगे 2 दूना 4 पूरा कट गया, यानी y का स्क्वायर। अब z का है, z 6 है, तो 6 में 2 का डिवाइड करना है, कितने बार जाएगा, 3 बार, यानी पूरा पूरा जब कट जाए तो करड़ी के अंदर कुछ भी चीजें नहीं बचेगी, यानी z की पावर 3 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। और अगर ऐसा लिखा हुआ है x के पावर 6, y के पावर 5 और ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है 3, अब क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स क्या दिख रहा है, 3, तो इसके अंदर जो भी देखेंगे वेरिएबल कैसा लिखा हुआ है, कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल दिख रहा है, एक बार x के पावर 6 दिख रहा है, एक बार y के पावर 5 दिख रहा है, ठीक। जब ऐसा दिख रहा है तो अब क्या करेंगे, पावर में किसका डिवाइड करेंगे, 3 का, अगर कुछ ना दिया होता 2 का डिवाइड करते थे, और जितने पूरा पूरा अगर पूरा कट जाता था जिससे डिवाइड करते थे तो करड़ी के अंदर कुछ नहीं बचता था, अगर पूरा पूरा नहीं बचा, यानी जितना शेषफल बचा उतना करड़ी के अंदर हम लोग लिख लेते थे, ठीक। तब यहाँ देखो 3 दिख रहा है, अब 6 में 3 का डिवाइड करो, कितना होएगा, कितने बार जाएगा, 3 दूना 6, यानी 2 बार जा रहा था, एक्स स्क्वायर बाहर, ठीक है। अब 5 में 3 का डिवाइड करना है तो एक बार जाएगा, 3 दूना 6 यानी 5 से ज्यादा हो रहा है, तो एक बार जाएगा, एक बार जाएगा तो एक y बाहर निकलेगा, और फिर 5 में 3 का भाग दोगे, एक बार जाएगा, 2 बचेगा, यानी y स्क्वायर अंदर बचेगा, और यहाँ पे 3 लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म। सेम उसी तरीके से अगर ऐसे लिखा हुआ है कुछ, x y के पावर 3 z के पावर 7 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है और यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है, तो अब क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, देखो 1 है तो 1 में डिवाइड करने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो इसको ये करड़ी के अंदर ही रहेगा, अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो उसको करड़ी के अंदर ही रहने देना है। y के पावर कितना है, 3 है, 3 में 3 का डिवाइड करोगे एक बार जाएगा, यानी y बाहर निकल गया, ठीक। z के पावर 7 है, तब इसमें से क्या बाहर निकलेगा, 7 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 3 दूना 6, यानी 2 बार जा रहा है, तो यानी जेड का स्क्वायर मिलेगा बाहर, लेकिन एक बच रहा है, 6 हो जा रहा है, 7 लेकिन है तो एक बचेगा, तो यहाँ पे जेड अंदर रह जाएगा। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म इसका है, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई चीज ऐसे लिखा हुआ है 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई 3 के पावर 7, ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो क्या बाहर निकल के आएगा, देखो फिर से वही काम, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई इसके पावर में, एक बार 2 अलग है 3 अलग है, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, कितने बार जाएगा, 2 बार, 2 दूना 4, अभी एक बचा उसको करड़ी के अंदर लिख लेना है, ठीक। अब यहाँ 7 है, 3 के पावर 7, 7 में 2 का करोगे 3 बार जाएगा, यानी 3 के पावर 3 मिलेगा, एक बचेगा तो अंदर इसके लिख लो, कुछ नहीं, ठीक है। देखो अब ये 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। और अगर ऐसे लिखा हुआ है जैसे x के पावर 5 मल्टीप्लाई 2 के पावर 7 मल्टीप्लाई y के पावर 4, ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तब इसमें से कैसे इसको बाहर निकालते हैं, कॉमन लेके करड़ी के अंदर से क्या क्या चीजें बाहर निकल के आएगा, तो फिर से यहाँ 3 लिखा हुआ है, सबके पावर में 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो 5 में 3 का डिवाइड करोगे 1 एक बार जाएगा, तो x एक बार बाहर निकलेगा, बाकी 5 में से 3 निकलेगा, 2 बचेगा, यानी x स्क्वायर इसके अंदर लिख लो। अब देखो 2 के पावर 7 है, 2 के पावर अगर 7 लिखा हुआ डिवाइड करोगे 3 का तो 2 बार जाएगा, यानी 2 के पावर 2 बाहर आएगा, अब क्या मिलेगा, एक बच जाएगा, तो एक इसके अंदर लिख लो। फिर y के पावर 7 है तो y के पावर 4 है, तो उसमें 3 का 4 में 3 का डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा, यानी एक बाहर निकल के आएगा, ठीक है, एक यहाँ पे y बाहर निकल गया, फिर अंदर क्या बच रहा है, x स्क्वायर, फिर 2, फिर यहाँ पे y, ये क्या मिलेगा, आंसर हो गया, ठीक। इसी तरीके से अगर यहाँ पे अगर 4 लिखा हुआ है, ठीक है, 4 लिखा हुआ है, x के पावर 8 y के पावर 9 और z के पावर 7 ऐसे लिखा हुआ है, तो फिर क्या करेंगे, अब सबके पावर में, अब सबको लिख के पेयर नहीं बनाने जाएंगे, अब डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। अब देखो 8 में 4 का डिवाइड करोगे 2 टाइम जाएगा, यानी पूरा पूरा कट गया, तो x स्क्वायर बाहर आ गया। अब y में करना है, 9 में डिवाइड करना है, 4 का 4 दूना 8, एक बचेगा, यानी y स्क्वायर बाहर निकलेगा, अभी एक बचेगा, ठीक है, एक बचेगा, उसको करड़ी के अंदर लिख लेते हैं। z के पावर 7 लिखा हुआ है, z के पावर 7 है, तो 7 में 4 का डिवाइड करोगे एक बार जाएगा, यानी क्या मिलेगा, z
और एक बार 3 बच जाएगा तो करड़ी के अंदर z का क्यूब लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। और 9th ऐसे देख लेते हैं, अगर x की पावर 7, y की पावर 7, z की पावर 7 लिखा हो और यहाँ भी 7 लिखा हुआ, ठीक है, तो क्या होगा 7 का डिवाइड सबके पावर में करेंगे तो देखो 7 में 7 का डिवाइड 1, मैंने एक बार x बाहर आया, y के पावर 7 है उसमें डिवाइड करेंगे 7 का तो फिर से एक बार बाहर आया, फिर 7 का डिवाइड करेंगे 7 में तो फिर से क्या आएगा z बाहर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक है कि करड़ी के अंदर से चीजों को बाहर कैसे निकालते हैं। तो दो तरीका पड़े, या तो पहले इसके अंदर को फैक्टर के रूप में लिख लो, फिर जितना करड़ी का ऑर्डर है उसका पेयर बनाओ, फिर बाहर निकालो, जो बच रहा है उसको करड़ी के अंदर लिख दो, या तो जो करड़ी का ऑर्डर है उसी से करड़ी के अंदर जो लिखा हुआ है नंबर अगर पावर के रूप में लिखा हुआ है तो उसके पावर में डिवाइड कर दे, उससे जितनी बाहर जा रहा है उसको हम क्या करते हैं बाहर निकालते हैं उसी के पावर में, और जितना बच रहा है उसको करड़ी के अंदर ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लें अच्छे से। तो इसको भी रफ करें, अब आगे देखें। जैसे अब हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ, नंबर और वेरिएबल से एक साथ मिलके लिखे हुए, ठीक है। जैसे अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है 27 x का क्यूब y का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी लिखा हुआ है 27 x का क्यूब y का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो ये 27 का फैक्टर करेंगे, कौन सा फैक्टर, प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे, एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर को रहने देते हैं क्योंकि पावर के रूप में वैसे पहले से भी प्रेजेंट है उसमें, ठीक है। तो 27 को पहले तोड़ते हैं, तो 27 को कैसे तोड़ते हैं, देखो 27 लिखा होता है, डिवाइड करते हैं, पहले 2 का भाग तो जाएगा नहीं तो 3 से, 9 तेरी 27, फिर 3 से, 3 तरीके 9, फिर एक बार, तो अब 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 का मल्टीप्लाई कितने बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है, 3 3 3, और ये क्या लिखा हो, एक्स का क्यूब ऐसे ही रहने दो और y का स्क्वायर भी ऐसे रहने दो। देखो अब क्या है, अब ये 3 बार लिखा हुआ है तो बताया था कि अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, तो क्या लिख लेंगे इसको, 3 का क्यूब x का क्यूब y का स्क्वायर। अब देखो फिर अभी पिछले ही बार पढ़े हुए कुछ ही देर पहले कि अगर ऐसा लिखा हुआ है पावर के रूप में, अगर करड़ी के अंदर चीजें लिखी हुई हैं तो क्या करना है, देखना है करड़ी का ऑर्डर क्या है, और उसी ऑर्डर से क्या करना है, करड़ी के अंदर जो भी वेरिएबल या नंबर्स लिखे होते हैं उसकी पावर में उससे डिवाइड कर देते हैं, जितना अगर पूरा पूरा जितना बार चला जाता है उतना बाहर निकल के आता है, जो रिमाइंडर बच जाता है, जो शेष बचता है उसको करड़ी के अंदर ही लिखे रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ 2 लिखा हुआ है, अब देखो 3 के पावर 3 लिखा हुआ है, 3 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, यानी एक बार 3 बाहर निकलेगा, लेकिन तो 3 बार लिखा हुआ है 2, तो 2 एक, इसका मतलब 2 बाहर निकल के एक बच रहा है तो 3 इसको अंदर लिख लोगे, ठीक है। अभी x की पावर 3 है, 3 में 2 का डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा यानी x बाहर निकल के आएगा, ठीक है, फिर एक बच जाएगा तो वो अंदर लिख लोगे। और y स्क्वायर लिखा हुआ है, y स्क्वायर यानी 2 में 2 का डिवाइड करना है तो पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी इसके अंदर y नहीं बचेगा, एक y बाहर निकल गया, तो ये आंसर क्या हो गया 3xy और अंडर रूट में 3x आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। सेम उसी तरीके से अगर कुछ लिखा हुआ है 105, ठीक है, 105 लिखा हुआ है x की पावर 4 z की पावर 3 ऐसे लिखा हुआ है, और फिर 105 का फैक्टर करते हैं तो हमको ना टेबल याद होना जरूरी होता है, तो टेबल अगर याद होता है इसका फैक्टर हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। 105 है तो हम देखो 15 7 105, 15 7 105 होता है, 15 को फिर क्या लिखते हैं 3 इंटू 5 लिख लेते थे, इसको कैसे लिख लें 3 5 7, इसका फैक्टर हो गया, x की पावर 4 को ऐसे ही रहने दो और ये z के पावर 3 ऐसे भी रहने दो, ठीक है। अब देखो करड़ी का क्रम क्या दिख रहा है 2 का है, अब 2 से सबके पावर में डिवाइड कर, इसका पावर एक है तो डिवाइड करेंगे नहीं, जैसे का तैसा रहेगा, ठीक है। 3 को जैसे का तैसा रहेंगे, 5 भी वैसे ही रहेगा, 7 भी वैसे ही रहेगा, x की पावर 4 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, नहीं x स्क्वायर बाहर आएगा, ठीक। z का क्यूब लिखा हुआ है, क्यूब यानी 3 में 2 का डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा, यानी z बाहर निकल गया, 3 में से एक बचेगा, एक z अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो क्या मिला एक्स स्क्वायर z, फिर इसके अंदर क्या है, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे 105 ही होगा और 100 z हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो पहले इसको लिख लें।
तो देखो सिंपलेस्ट फॉर्म का एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन इसमें का, अगर लिखा हुआ है 28/27, तो इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो क्या करना है, ऐसा चीज जब भी कभी बोले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, उसके अंदर जो भी नंबर लिखा होता है उसको उसके क्या करते हैं, फैक्टर के रूप में लिखते हैं। ठीक है, फैक्टर के रूप में लिखते हैं। देखो अब 28 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू का 7, यानी 4 को 2 क्रॉस 2 और इस 7 4 7 28 हो गया। 27 को क्या करते हैं, 3 3 और 3 हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ कटने वाला नहीं है, तो अब क्या करें, इस 2 को लिख लेंगे 2 के पावर 2 और यहाँ क्या लिख लेंगे 7 ऐसे। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 बार इन 3 का क्यूब लिखा हुआ है। अब क्या करना है, फिर से वही काम कि हमको 2 का, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब 2 है, 2 का पेयर बना के निकालना है। या तो वैसे करें या तो क्या करें कि यहाँ जो चीज लिखा उसी से सबके पावर में क्या करते, डिवाइड कर दे। पूरा जितना बार भाग जाता है उतना बाहर आता है, अगर भाग नहीं जाता जैसा का तैसा करड़ी के अंदर पड़ा रहता है। देखो यहाँ 2 के पावर 2 है, 2 में अगर 2 का डिवाइड कर तो एक बार जाएगा, यानी 2 बाहर निकल के आ गया। और 7 क्योंकि पावर एक ही है तो ये जैसे का तैसा रहेगा। ठीक है, फिर अपॉन, अभी देखो 3 के पावर 3 लिखा हुआ है, 3 के पावर 3 का मतलब क्या, 3 में अगर 2 का भाग दोगे तो एक बार जाएगा, यानी 3 बाहर निकल के आएगा और एक 3 बचेगा, तो उसको करड़ी के अंदर ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लें 2/3, इस करड़ी को दोनों के एक साथ मिला लेते हैं ऐसे। ये 7 बाई कितना हो गया 3, तो ये हमारा आंसर हो गया। अभी और भी पढ़ते हैं इसको, रेशनलाइजेशन पढ़ते हैं। डिनोमिनेटर में अगर करड़ी में होता है तो उसको क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करके उसको क्या करते हैं, करड़ी को हटाते हैं। और ये फॉर्मूला कैसे बनता है हम जानते हैं कि अगर करड़ी में a बाई बी ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, करड़ी में a अपॉन करड़ी में b। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। यही वाला देखो यहाँ पे एक साथ लिखा हुआ तो अलग अलग कर लिए, फिर इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। और इसमें ऐसे लिखा हुआ है जैसे 36 लिखा हुआ है अपॉन 36 या 96 लिखा हुआ है। ठीक है, अब 36 और 96 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3। अब इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो क्या करना है, 36 को पहले उसके फैक्टर के रूप में लिखना है। तो क्या होगा, देखो 2 4 12 3 36। ठीक है, फिर एक ही साथ इसको लिख लें पहले 3। अब इसको क्या लिखेंगे, 32 3 यानी 2 गुणे 2 2 2 2, फिर क्या लिखोगे 3 लिखोगे। अभी देखो यहाँ पे इतना चीजें लिखा हुआ है, अब इतना चीजें लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, देखो 1 2 से 1 2 ये कट गया, इससे ये कट गया। ठीक है, और 1 3 से ये कट गया। अब क्या बचा, ये 3 है और यहाँ क्या है 3 अपॉन क्या बच रहा है, देखो 2 2 2 यानी 2 के पावर 3। अब देखो पावर में 3 का डिवाइड करना है तो ये इसमें तो जाएगा नहीं, जैसे का तैसा रह जाएगा। अब यहाँ 3 तो रहेगा। अब यहाँ देखो 2 के पावर 3 है, 3 में 3 का डिवाइड करोगे एक बार, यानी 2 नीचे आएगा। तो ये नहीं कि ऊपर चला जाए, डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है, हर में, तब ये इसका आंसर क्या आ गया 1/2 और ये 3 और ये 3। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया सिंपल फॉर्म में। ठीक है, और इसको भी नोट कर लें। तो देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म का। ठीक है, एक क्वेश्चन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, 32 मल्टीप्लाई 27 ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4। इसको सॉल्व करना है, चलो इसको बड़े में लिख देते हैं। 32 27 ये क्या लिखा हुआ है 4, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तब सबसे पहले क्या करेंगे, करड़ी के अंदर जो चीजें लिखा हो उसको उसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिखते हैं। ठीक, 32 को क्या लिखेंगे, 16 दूना 32 ऐसे,